Good morning students, RPS Public School online classes. Students, today to proceed the other chapters as I told you earlier in the previous videos. जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है. ये रिवीजन के क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ. That is already had been finished in the offline classes. ऑफलाइन क्लासेस में ये सारे खत्म हो चुके हैं. रिवीजन के क्रम में हम फिर आपको उस चैप्टर्स पर कुछ बातें करेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और भी बेनिफिशियल हो. तो आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर का नाम है अशोका द मैसेंजर ऑफ पीस. मैंने पिछले जो ऑफलाइन क्लासेस में बताया था अशोका के बारे में, आप लोगों ने अच्छी तरह से जाना था. उसी को फिर रिवीजन के क्रम में फिर हम आपको बताएंगे और उसको आप लोग समझेंगे कि किस तरह से अशोक के बारे में. अशोका जो किंग थे हमारे देश में बहुत पहले 261 BC की बात है. उस समय इतनी पुरानी ये कहानी है, फिर भी इनका नाम आज भी हम लोग जानते हैं क्योंकि ये अपने कामों से इन्होंने ऐसा काम किया जो पूरे दुनिया में नाम हो गया. क्योंकि इनके साथ एक वर्ड क्या जुड़ा था, पीस. और जो शांति का दूत होता है वो सारी दुनिया को पसंद की जाती है. तो ये जो आपका चैप्टर का हेडिंग जो शुरू हो रहा है अशोका द मैसेंजर ऑफ पीस. अशोका जो राजा हमारे देश के राजा रहे, मौर्य किंग थे, काफी नामी थे और ये शांति के दूत के रूप में इनको जाना जाता है. यानी शांति का संदेश पूरे दुनिया में फैलाने वाले के रूप में वैसे व्यक्तियों में ये अशोका द ग्रेट जिनको कहा जाता है उनको जाना जाता है. जैसा कि आप लोग जानते हैं राजाओं जितने भी हमारे देश में राजा हुए हैं मैक्सिमम लोगों, और उनकी टेंडेंसी भी क्या होती है कि हमें अपने देश की सीमा को आगे बढ़ाएं. जितना आगे से आगे हम देश की सीमा को बढ़ा लें, चाहे उसमें दूसरे राज्य को हम हड़प लें, अपने राज्य में मिला लें, और इस क्रम में बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं, कितनों के घर सुने हो जाते हैं और चारों तरफ खून की नदियां बहती है. तब जाकर वो राज्य हासिल होता है और उस पर राजा बहुत खुश होते हैं. लेकिन आपने कलिंग राज्य का नाम सुना होगा. कलिंग जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है. अशोका को पूरे भारतवर्ष पर शासन करने की एक होड़ लगी थी कि मैं कैसे पूरे भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करूं. उसी क्रम में कलिंग भी आता है जो पुराना नाम है, आज के न्यू नेम में वो उड़ीसा पड़ता है. उस राज्य पर अधिकार करने के लिए अशोका ने मन बनाया और उसका क्या रिजल्ट आया ये हम इस कहानी में देखेंगे. मैंने इस स्टोरी को कुछ पॉइंट वाइज मैंने एक डिस्क्रिप्शन में डाला है जिसमें आप ये जानेंगे किस हालात में राजा ने कौन से कदम उठाए और क्या उनकी मंशा थी. ये सारी बातें हम जानेंगे. साथ ही ये भी इस पॉइंट को स्टार्ट करने के पहले एक बात और जान लेंगे आप लोग कि उस जमाने में कहीं भी प्रिंटिंग का कोई फैसिलिटी नहीं था, कोई रिटेन कोई साक्ष्य भी नहीं था. जैसे कि साक्ष्य का मतलब है कि किसी किताब में उस कहानी को लिख देना और प्रिंट कर देना ताकि लोग सब उसको पढ़ सकें, ये व्यवस्था नहीं थी. तब आप कहेंगे कि आखिर ये सब जानकारी आई कहाँ से. तो उस समय शिलालेख किया जाता, यानी पत्थरों पर वो बातें लिखी जाती थी जो राजा करते थे, वो वर्क करते थे और उस वर्क करने के क्रम में उनको
जितनी भी बातें होती थी उसको लिखी जाती थी, और उसको भी सब पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि उसकी भाषा अलग होती थी। इस भाषा में ये अशोक के बारे में जो पिलर्स पर लिखे गए हैं, शिलालेखों पर लिखे गए हैं, वो सब आप इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके सामने, अशोका अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ किंग। रेयर एग्जाम्पल क्यों कहा गया कि इस राजा के मन में जो युद्ध के बाद जो खुशी होती है वो खुशी नहीं मिली थी पहली बार। जैसा कि सभी राजाओं के मन में होता है, जब हम जीत जाते हैं तो हमें काफी खुशी मिलती है, राजा इतना खुश होता है कि वो सेलिब्रेशन करता है। लेकिन ये ऐसा राजा रेयर एग्जाम्पल इसीलिए लिखा गया कि ऐसा राजा जिसने जीत के बाद भी उसके मन में खुशियां नहीं आई, बल्कि वो शांति का संदेश की तरफ चला गया, लेकर पूरे दुनिया में फैलाया। उसने बुद्ध की शरण में चला गया, वो बुद्धम शरणम गच्छामि, शांति का संदेश लेकर पूरे दुनिया में उसको फैलाया, बुद्ध की संदेश को। तो अशोका इसीलिए कहा जाता है रेयर एग्जाम्पल ऑफ किंग हु टर्न्ड अवे, यानी हृदय परिवर्तन हो गया इस अशोका राजा को। हृदय परिवर्तन हुआ फ्रॉम, कब हुआ हृदय परिवर्तन हुआ? कब? फ्रॉम वॉर आफ्टर ए ग्रेट मिलिट्री विक्ट्री टू एडवोकेट पीस। हृदय परिवर्तन, अशोक राजा को एक मन में पूरे परिवर्तन आ गया लड़ाई के बाद, जब उसको मिलिट्री विक्ट्री मिली, यानी सेना का जब उसने आक्रमण किया कलिंग पर, तो कलिंग देश पर जब उसने आगे समय देश था वो, उस पर आक्रमण किया तो बहुत सारे रक्तपात हुए, और उस रक्तपात में काफी लोग मारे गए, ठीक है। तो उसको देखकर इस राजा के मन में हृदय परिवर्तन हुआ और वो पीस के तरफ चला गया, शांति की तरफ, पीस। उसने देखा कि मैं जीत तो गया, लेकिन इसकी कीमत हमें लाखों लोगों की जानों से लेना पड़ा, यानी लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गई, लाखों लोग का घर उजड़ गया। तो आखिर ये विक्ट्री मिली कैसे? इतने लोगों का खून बहाकर, जिसको देखकर अशोका को हृदय परिवर्तन हो गया, वो पीस की तरफ चला गया। अशोका मौर्यन किंग था, मौर्य वंश के बहुत सारे राजा थे, उन राजाओं में एक था अशोका। मेंशन्ड इन पुराणास, पुराण में यानी वेद पुराण जो हम लोग का है, उस पुराण में चर्चा है इस अशोक राजा के बारे में, इतने विख्यात राजा था ये। अब एक नाम आता है आपके सामने, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे, ये इतिहासकार थे, अभिलेखागार जिसको बोलते हैं, ये इतिहासकार थे। इन्होंने क्या किया था, चूंकि अशोका का जितने भी कारनामे थे, आखिर वो रिकॉर्ड तो होना चाहिए, तो अशोका के जितने भी रिकॉर्ड्स जो अशोका ने कार्य किए थे अपने जीवन में, तो अशोका के द्वारा किया गया कार्य को चट्टानों में लिखा गया था। वो चट्टानों में मतलब खोद कर उसको लिखा गया था, ताकि वो काफी समय तक वो रहे, विजिबल रहे और कोई भी पढ़े। लेकिन सबके पढ़ने की बात नहीं थी, क्योंकि उस पर जो भाषा लिखा हुआ था पत्थरों पर अशोका के बारे में, वो भाषा जो थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, यानी इंडियन स्क्रिप्ट जो था वो ब्राह्मी में था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। और उसी को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, डिसिफर्ड मतलब उसको रीड किया,
किसको? इंस्क्रिप्शंस को। इंस्क्रिप्शन किसको कहते हैं? जो लिखे रहते हैं, जो भी मटेरियल लिखा हुआ है किस पर? कार्व्ड ऑन रॉक्स, यानी पत्थरों पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था अशोका के बारे में, उसको डेसिफर्ड किया, यानी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। क्योंकि ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, इंडियन स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ था ब्राह्मी भाषा में, लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, ये सब कोई नहीं पढ़ सकता। हम लोग अभी देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, हमारा लिपि क्या है? स्क्रिप्ट देवनागरी, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट को आप नहीं पढ़ सकते। इसको कोई स्पेशलिस्ट या कोई एक्सपर्ट ही उसको पढ़ सकता है। जो जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा और इसको कहानी का रूप उन्होंने बताया कि क्या क्या बातें अशोका के बारे में लिखा हुआ था, और वो ताकि और कब पढ़ा? 1837 में, इन वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन स्क्रिप्ट, जो कि ब्राह्मी भाषा में लिखी हुई थी। तो ये जब उन्होंने पढ़ा तभी दुनिया को पता चला कि अशोका की उपलब्धि क्या थी, अशोका का कलिंग वार में कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, और कैसे उसने शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया, पूरे दुनिया में स्प्रेड हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका आपको, अशोकावर्धन प्रियादासी देव नाम प्रिय बिलॉवेड ऑफ द किंग्स। अशोका को किस नाम से पूर्ण रूप से किस नाम से जाना जाता है, वो इस पॉइंट में आपको दिया गया है। अशोकावर्धन, अशोकावर्धन को शॉर्ट में अशोका हम लोग बोलते हैं। अशोकावर्धन प्रियादासी, प्रियादासी, प्रियादासी का मतलब क्या हुआ? देव नाम प्रिया, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलॉवेड ऑफ द गॉड्स, यानी ईश्वर के चहेतों में से एक। ईश्वर जिन पर आसक्ति रखते हैं, ईश्वर जिनको चाहते हैं, उन चाहने वालों में के लिस्ट में एक इनका भी नाम रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें पूरे दुनिया में शांति का संदेश फैलाया, और जो शांति का संदेश फैलाता है वो बिलॉवेड ऑफ द गॉड्स होता है। हम में से कोई भी बिलॉवेड ऑफ द गॉड्स हो सकते हैं, अपने कर्मों से, अपने शांति के संदेशों से, अपने आचार व्यवहार से हम ईश्वर के प्रिय हो सकते हैं। तो इन्होंने चूंकि पीस को अपनाया, पीस के शांति की शरण में गए, और इन्होंने शांति को बुद्ध के जरिए उनकी जो संदेश था, उनके जो बुद्ध के जो सिद्धांत थे शांति का, उन्होंने पूरे दुनिया में फैलाया, विश्व भर में, जिसके कारण उनको बिलॉवेड ऑफ द गॉड्स भी कहा। लिटरेरी टेक्स्ट इन पाली एंड संस्कृत गिव अस अ पिक्चर ऑफ अशोका's लाइफ एंड वर्क। अशोक की जिंदगी, अशोक राजा की लाइफ और उनके किए हुए कारनामे, वर्क मतलब उनके किए हुए कारनामे और उनके लाइफ के बारे में जो है वो जो लिखा गया है, वो लिटरेरी टेक्स्ट में भी पाली और संस्कृत में भी लिखा गया है, उनके कारनामों को, जिसको पढ़ के हम अशोका के बारे में काफी बातें जानते हैं। तो आज की कहानी में, इस चैप्टर में आप जो सर्टेन पॉइंट्स थे, इसको आप लोग ध्यान से सुना, और आप लोग इसको अपने नोटबुक में उतार लेंगे, और नोटबुक में उतार के इसको फेयर कर लेंगे और उसको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ये आपका HW होगा। साथ ही इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सेक्शन A का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टिक करके है, टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर डॉट डॉट डॉट, हम लिखे नहीं है, आपको संकेत में दे दिए हैं। ए में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग इसी चैप्टर का बनाकर और उसको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। साथ ही आपका अटेंडेंस भी बन जाएगा। फिर हम आगे के वीडियोज में फिर और बातें कुछ बताएंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए गुड डे। थैंक्स।